नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि यूनिवर्सल पीसीबी को वॉशिंग मशीन के अलग-अलग पार्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल पीसीबी क्या है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हर वॉशिंग मशीन में एक पीसीबी होता है, जो ब्रांड और मॉडल के हिसाब से लगा होता है। हर ब्रांड के वॉशिंग मशीन का पीसीबी अलग होता है। यूनिवर्सल पीसीबी एक ऐसा पीसीबी है जो हर ब्रांड के वॉशिंग मशीन में लगाया जा सकता है। अगर किसी वॉशिंग मशीन का पीसीबी खराब हो गई है और वह पीसीबी नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह हम यूनिवर्सल पीसीबी को लगा के वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं और उसे फिर से काम में ला सकते हैं। ध्यान रहे कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और टॉप लोड वॉशिंग मशीन का पीसीबी अलग-अलग होता है। आज हम एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के पीसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मॉडल नंबर है YM800XQG। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक यूनिवर्सल पीसीबी के बॉक्स का पिक्चर है, जिसका मॉडल नंबर है YM800XQG। YM800XQG यूनिवर्सल पीसीबी के साथ आपको यह सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर? एक यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड होता है, फिर एक वाटर लेवल स्विच, थिम्बल्स, एक एलसीडी कंट्रोल पैनल होता है और एक डबल साइडेड टेप होता है, जिसकी मदद से आप कंट्रोल पैनल एलसीडी को वॉशिंग मशीन के फ्रंट में चिपका सकते हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं और जानेंगे कि वॉशिंग मशीन का कौन-सा पार्ट्स पीसीबी के किस कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है। यूनिवर्सल पीसीबी के बॉक्स के बैक साइड में आपको यह कनेक्शन डायग्राम देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इस कनेक्शन डायग्राम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कनेक्शन डायग्राम के अलग-अलग पार्ट्स को मार्क कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि पीसीबी को मैंने रेड कलर का बॉर्डर से मार्क कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर। और वॉशिंग मशीन के अलग-अलग पार्ट्स को मैंने येलो बॉर्डर से मार्क कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ड्रेन वाल्व, मेन वाल्व और वाइस वाल्व। ये सभी वॉशिंग मशीन के पार्ट्स हैं। ये रहा आपका मोटर और ये रहा आपका हीटिंग पाइप और थर्मोस्टेट। ये रहा वाटर लेवल स्विच और ये रहा डोर कवर स्विच। इसको मैंने येलो बॉर्डर से मार्क कर दिया है, तो इसका मतलब ये है वॉशिंग मशीन के डिफरेंट पार्ट्स। और डायग्राम के राइट साइड में मैंने सभी कनेक्शन का लिस्ट बना लिया है ताकि हम एक-एक कनेक्शन को अच्छे से समझ जाएं। सो आप देख सकते हैं, हमें पीसीबी में एसी पावर कनेक्शन देना है, डोर कवर स्विच का कनेक्शन करना है, वाटर लेवल स्विच का कनेक्शन करना है, हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट, ड्रेन वाल्व, मेन इनलेट वाल्व, सेकेंडरी इनलेट वाल्व, स्टेटर, रोटर, टैकोमीटर और एलसीडी पैनल का कनेक्शन करना है। सो ये है लिस्ट हमारे पास, जिसके कनेक्शन हम बारी-बारी से करके आपको दिखाएंगे इस पीसीबी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 230 वोल्ट एसी कनेक्शन से। एसी फेस या लाइन के लिए, एसी न्यूट्रल के लिए पीसीबी में टर्मिनल्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एसी न्यूट्रल का 2 टर्मिनल्स है पीसीबी पे और एसी लाइन के लिए 2 टर्मिनल है पीसीबी के, जिस पे आप एसी के डायरेक्ट 230 या 220 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल पे न्यूट्रल और फेस पे फेस का कनेक्शन।
अगर आपका वॉशिंग मशीन में नॉइस या ईएमआई फिल्टर लगा हुआ है जो कुछ इस तरह का दिखता है, नॉइस फिल्टर के आउटपुट को हम पीसीबी के लाइन और न्यूट्रल में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप नॉइस फिल्टर के आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट करें। अगर आपके पीसीबी आपके वॉशिंग मशीन में नॉइस फिल्टर नहीं है तो डायरेक्ट एसी का कनेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा एसी पावर कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डोर कवर स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे पीसीबी पे। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का कवर स्विच कुछ इस तरह का दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्मिनल्स हैं। ये जो यूनिवर्सल पीसीबी डिस्कस कर रहे हैं हम, ये 3 पिन वाले डोर स्विच को ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 4 टर्मिनल वाला स्विच है तो आपको चेक करके सिर्फ 3 टर्मिनल को ही कनेक्ट करना है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है डोर स्विच, ये रहा डोर स्विच। डोर स्विच के टर्मिनल नंबर 3 को हम एसी लाइन पे कनेक्ट करेंगे, पीसीबी पे बने एसी लाइन कनेक्टर से। और लाइन नंबर डोर कवर स्विच का टर्मिनल नंबर 2 जो है हम इसको पीसीबी पे बने डोर कनेक्शन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। और डोर कवर स्विच का जो टर्मिनल नंबर 1 है उसको हम पीसीबी पे बने डोर स्विच के कनेक्टर के 1 नंबर कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा डोर कवर स्विच। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर लेवल स्विच को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है दोस्तों, आपके वॉशिंग मशीन में जो वाटर लेवल स्विच है वो वाटर लेवल स्विच यह यूनिवर्सल पीसीबी सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वॉशिंग मशीन का जो वाटर लेवल स्विच है उसको निकाल के इस पीसीबी के साथ एक वाटर लेवल स्विच है उसको लगा देना है। उसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। सो ये वाटर लेवल स्विच है जो पीसीबी के साथ ही आया हुआ है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1 3 6 और 1 3 4। सो वाटर लेवल स्विच के कनेक्शन टर्मिनल 1 को हम पीसीबी पे बने एसी न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। और वाटर लेवल स्विच के टर्मिनल 3 को हम पीसीबी पे बने वाटर लेवल लो कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। यह है वाटर लेवल लो कनेक्शन। और जो टर्मिनल 6 या 4 है उसको हम पीसीबी पे बने वाटर लेवल हाई कनेक्टर से कुछ इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा वाटर लेवल स्विच का कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन। सो हीटिंग एलिमेंट क्या करता है हमारे वॉशिंग मशीन में हीटिंग एलिमेंट पानी को गर्म करता है। हमारे बहुत सारे वॉशिंग मशीन में गर्म पानी से कपड़े धोने का प्रावधान होता है। पानी गर्म कैसे होता है, उसमें हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जिससे कि पानी गर्म होता है। ये यूनिवर्सल पीसीबी हीटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है। हीटिंग एलिमेंट के जो 2 टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल को हम पीसीबी के हीटिंग पाइप के दोनों टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई फेस और न्यूट्रल का कोई समस्या नहीं है, या प्लस या नेगेटिव का कोई समस्या नहीं है। हीटिंग एलिमेंट के दोनों वायर जो है हम हीटिंग पाइप के कनेक्शन से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो पानी के टेम्परेचर को मेज़र करता है। हीटिंग एलिमेंट के साथ हमारे पास थर्मोस्टेट डिवाइस भी लगा होता है जिसके 2 वायर हमें पीसीबी के टेम्परेचर कनेक्शन से कनेक्ट करना होता है। तो ये रहा हमारे हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट का कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रेन वाल्व को कैसे कनेक्ट करना है। ड्रेन वाल्व, मेन इनलेट वाल्व और सेकेंडरी इनलेट वाल्व का कनेक्शन करते हैं अभी हम। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये है ड्रेन वाल्व,
ये है मेन इनपुट वाल्व और ये है सेकेंडरी या वॉइस इनपुट वाल्व। इसका एक इसमें ये तीनों वाल्व दो दो वायर के डिवाइसेस हैं, दो वायर इसमें लगते हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि एक वायर ड्रेन वाल्व का वायर, मेन वाल्व का वायर और वॉइस या सेकेंडरी वाल्व का वायर कॉमन है। इन तीनों को ज्वाइन करके ये कहाँ पे लगाया गया है आप देख सकते हैं। ये तीनों कॉमन वायर पीसीबी पे बने डोर स्विच के कनेक्टर नंबर 2 से लगा हुआ है। ये है कॉमन सप्लाई जो कि तीनों वाल्व को दिया जाता है। उसके बाद ड्रेन वाल्व का जो अगला वायर है, जो दूसरा वायर है, उसको पीसीबी पे बने पीएस कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। मेन वाल्व का जो दूसरा वायर है उसे GS1 कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है और जो वॉइस या सेकेंडरी वाल्व का जो दूसरा वायर है उसे यूनिवर्सल पीसीबी के GS2 कनेक्टर पे किया जाता है। तो ये रहा हमारे तीनों वाल्व का कनेक्शन, ड्रेन वाल्व, मेन इनलेट वाल्व और सेकेंडरी इनलेट वाल्व का कनेक्शन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेटर, रोटर और टेकोमीटर का कनेक्शन के। स्टेटर, रोटर और टेकोमीटर तीनों मोटर्स के ही पार्ट्स हैं। हमारे मोटर में एक वाइंडिंग होती है स्टेटर की, एक वाइंडिंग होती है रोटर की और एक 2 वायर टेकोमीटर डिवाइस लगा होता है मोटर पे। पहले हम करते हैं स्टेटर का कनेक्शन। मोटर का एक स्टेटर का जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के 2 वायर हमें यूनिवर्सल पीसीबी के स्टेटर कनेक्शन से करना है। यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव या फेस न्यूट्रल का भी कोई समस्या नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हैं स्टेटर के कनेक्शन पे। उसके बाद आता है हमारे रोटर का कनेक्शन। हमारे मोटर का जो रोटर का वाइंडिंग है उसमें भी 2 वायर होते हैं, उसको हम यूनिवर्सल पीसीबी पे बने हुए रोटर के कनेक्शन पे हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेकोमीटर का कनेक्शन। टेकोमीटर जो होता है मोटर का स्पीड मेजर करता है और वह नॉर्मली मोटर के पीछे बना होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेकोमीटर ये मोटर के पीछे बना होता है। इसमें 2 वायर लगते हैं, दोनों वायर को हमें यूनिवर्सल पीसीबी पे बने स्पीड कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। स्पीड 2 कनेक्टर है यहाँ पे और दोनों वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर अंत में आता है एलसीडी पैनल का कनेक्शन। एलसीडी पैनल जो होता है कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल जो है यूनिवर्सल पीसीबी के साथ ही आता है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसका जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं, ये कनेक्शन जो है यहाँ पे यूनिवर्सल कंट्रोल पैनल एलसीडी का जो कनेक्शन है उसके लिए यहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन डिटेल्स। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अपने सुझाव या प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।